ये समस्या आपके आसपास में भी हुआ होगा। ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये दस्तावेज अपंजीकृत दस्तावेज है, अपंजीकृत डॉक्यूमेंट है, और इस दस्तावेज का कानूनी मान्यता की अगर बात करें, कोई मान्यता नहीं है। लेकिन आखिर ये मान्यता इसको क्यों नहीं मिला, ये अपंजीकृत क्यों है? देखें, हुआ ये समस्या कि ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये इनके पास है, पहले से है। ये जमीन का पुराना रसीद जो है वो किसी और के पास है, जमीन का नया रसीद किसी और के पास है। अब ये जिसके पास जमीन का नया रसीद है उसके पास एक दस्तावेज है, और वो दस्तावेज जो है ये अपंजीकृत है, यानी ये रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। आखिर इसका क्या होगा? तो देखें, ये अपने आसपास में भी आप देखते होंगे कि जो जमीन है, जमीन का रसीद जो है एक ऐसा कागजात के आधार पर कटा लिया है जो कागजात कभी तैयार ही नहीं किया गया था। यानी जमीन मालिक जो है, जमीन मालिक को पता ही नहीं कब ये कागजात तैयार हुआ। तो जमीन मालिक को पता नहीं है, जमीन जो है कब्जा भी कर लिया, जमीन का नया रसीद भी उसके पास है, और कागजात के तौर पर यह डॉक्यूमेंट भी है, ये अपंजीकृत दस्तावेज है। कानूनी तौर पर इसका क्या मान्यता है इसको आप समझ लें। देखें, हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी अगर यहां पर अपंजीकृत दस्तावेज है, अब अगर उस दस्तावेज को अगर आप साक्ष्य के रूप में, यानी सबूत के रूप में अगर पेश करेंगे तो ये स्वीकार नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले में भी आप सुने होंगे कि कोई भी व्यक्ति जमीन का दाखिल खारिज कराकर मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकता। मालिकाना हक जो है यहां पर प्राप्त नहीं कर सकता। यहां पर व्यक्ति क्या किया, एक फर्जी कागजात तैयार किया, अपंजीकृत दस्तावेज है ये, और इसी आधार पर जमीन का क्या हुआ, रसीद कटा लिया, जबकि पुराना जमीन का मालिक कोई और है। अब यहां पर देखें कि आज जो समस्या उत्पन्न हुआ है, और क्या समस्या उत्पन्न हुआ है, हम आपको यहां पर यह भी बताएंगे कि आखिर इससे संबंधित कोर्ट के क्या फैसले हैं। तो आपको भी ऐसा केस देखने को मिलेगा कि जमीन को जो खरीदा तो गया है, यानी जमीन पैसा भी खर्च किया गया। बहुत पहले ऐसा हुआ कि पूर्वज जो थे, दादा परदादा के समय में, वो अपने हिस्सेदार से ही जमीन को खरीद लिए, और हिस्सेदार से जो जमीन खरीदे वो क्या सिर्फ एक कागजात पर लिखा दिए। मतलब पैसा को बचाने के लिए, सरकार को जो टैक्स देने से बचने के लिए जमीन खरीदा गया, और हिस्सेदार से जो है ही जमीन एक कागजात पर लिखाकर सिर्फ उसका जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, एक स्टाम्प पर लिखाकर। अब ये प्रक्रिया तो करा तो लिया गया, आज वर्तमान में दाखिल खारिज हो गया है, जमीन का रसीद कट रहा है, लेकिन साक्ष्य के तौर पर यहां पर देखा जाए तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसका कोई मान्यता नहीं है। एक स्टाम्प पर लिखाकर जो है आपने दाखिल खारिज करा लिया, तो ये एक तरह से अपंजीकृत दस्तावेज है। कल को मामला अगर कोर्ट में जाएगा, हिस्सेदार अगर इस पर टाइटल का दावा करेगा, तो कानूनी अधिकार के तौर पर जो है इस डॉक्यूमेंट का कोई मान्यता नहीं रह जाएगा, इसलिए कि हिस्सेदार है, सभी का समान अधिकार होगा। तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसको जरूरत है कि आप उसको रजिस्टर करा लें, ठीक है। अब ये नियम भी है और कानून भी है। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन एक्ट की, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, अब इसमें अगर देखें कि जो सेक्शन यहाँ पर 49 है, इसमें क्या कह रहा है, सेक्शन 49 ये कह रहा है कि अगर कोई भी अपंजीकृत दस्तावेज है
तो आप उसको पंजीकृत करवा लें। अगर कोई यहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नॉन रजिस्टर्ड है तो आप उसको यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड करवा लें। यानी नॉन रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जरूरत है उसको रजिस्टर कराने का। नहीं कराएंगे आपको जो है आगे समस्या होगा, इसलिए कराना बेहद जरूरी है। अब है कि देखें, इस तरह का जजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है या अनरजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है उससे संबंधित जो कोर्ट के फैसले हैं, है ना, कोर्ट के फैसले को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हम बता रहे हैं जो केस नंबर है यहाँ पर, केस नंबर 101 ऑफ 1983, यानी आप इसको सर्च करेंगे और जाकर पूरा डिटेल जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या है नहीं है, इसमें कैसे क्या है। ऐसे बहुत सारे आपको मामले देखने को मिलेंगे जहां पर जो है इस तरह का कार्य जो किया गया है। ठीक है, कि अगर अब यहाँ पर दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट जो तैयार किया गया वो अपंजीकृत दस्तावेज है, बीच में मान लेते हैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर दिए जो अपंजीकृत है। अब लोग क्या होता है, मौखिक जो बंटवारा करते हैं, यहां पर मौखिक बंटवारा जो करते हैं वो भी क्या होता है, अपंजीकृत होता है। तो अगर कोई मौखिक बंटवारा के आधार पर जो है ये दावा करता है कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन का हिस्सा हमको मिला हुआ है, तो जब आपका मौखिक ही हुआ है, दस्तावेज जो लिखित तौर पर आप तैयार किए हैं, जो कागजात भी तैयार हुआ है वो भी यहाँ पर जो है अपंजीकृत है, यानी आपका रजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं हुआ है। तो कल को रजिस्टर्ड बंटवारा का अगर कागज नहीं है, रजिस्टर्ड बंटवारा के आधार पर आप प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं किए हैं, तो कल को कोई भी जनरेशन, कोई भी हिस्सेदार जो है बंटवारा का मांग कर सकता है, यानी उसको मौखिक वो स्वीकार नहीं है, वो उसको चाहिए ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो कि एक तरह से एक बार अगर तैयार हो जाए और उसके आधार पर अगर सभी हिस्सेदार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कभी उस पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता। अपंजीकृत जो दस्तावेज है, जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कानूनी तौर पर साक्ष्य के तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं है, इस बात को आप समझ लें। अगर ये सोच रहे हैं कि आपके पास जो अनरजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट है और उसको आप जो है साक्ष्य के तौर पर यानी सबूत के तौर पर पेश करने वाले हैं, तो ये कभी स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे, जो कई ऐसे फैसले हैं यानी जो कि मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक पॉपुलर मामले के बारे में भी हम बता देते हैं, इसलिए बता देते हैं कि ये मामला पूरा डिटेल से आप समझ सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर जजमेंट स्टोरी है, वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। ये फैसला जो है यहाँ पर है वो गणपत मल का विवाद हुआ था। गणपत मल का जो विवाद है, राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से यहाँ पर कह दिया कि देखें, अनरजिस्टर्ड अगर डॉक्यूमेंट हमारे पास लेकर आप आते हैं तो इस मामले में इस बात को समझ लें, इसका कोई मान्यता नहीं होता है। आप ठीक है साक्ष्य के तौर पर जो है प्रस्तुत इसको कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला इसको फर्जी भी बता रहा है। आपके पास कोई ऐसा जो है ये डॉक्यूमेंट है नहीं जिससे ये एक तरह से साबित हो सके कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए अगर आप ये दिखा रहे हैं, अब अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो कोई भी तैयार कर सकता है। कोर्ट का स्पष्ट तरीके से ये कहना है कि इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट जब अनरजिस्टर्ड ही है तो इसको कोई भी कभी भी तैयार करके साक्ष्य बना सकता है। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी का अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसको प्रस्तुत करें, उसी के आधार पर आपका दावा होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आप समझ गए होंगे कि यह कानून है कि अनरजिस्टर्ड अगर कोई डॉक्यूमेंट, नॉन रजिस्ट्रेशन अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको जरूर एक तरह से आप रजिस्टर्ड करा लें। आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी जो है उसका सेक्शन 49 पढ़ेंगे तो आपको ये भी दिखने को मिलेगा। ये है पूरा प्रक्रिया
अपंजीकृत दस्तावेज का मान्यता अब आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।